बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंदा नाचीज़ का नाम तौसीफ़ अहमद सरवरी मोहम्मदी सैफ़ी है। बंदा नाचीज़ की निस्बत सरकार सूफ़ी नासिर साहब से है और बंदा नाचीज़ ने 8 साल दरस निज़ामी की तकमील सरकार मियाँ साहब मुबारक के कदमों में की। उसके बाद तखस्सुस फिल फ़िक़्ह जामे फरीदिया साहिवाल से किया। उसके बाद तखस्सुस फिल हदीस इदारा सनाज मुरीद गुजरात से किया। उसके बाद मुसलसल 4 साल से सरजमीन मुरीद के पे दरस निज़ामी की राबिया तक क्लासेस पढ़ा रहा हूँ। ये जो कुछ भी है ये मेरे मुर्शिद कामिल की निगाह के तुफ़ैल है। मेरे मुर्शिद कामिल हर महफ़िल में एक पैगाम देते हैं। मैं मुख्तसर सी अपनी हाज़िरी के अंदर वो पैगाम आपकी खिदमत में पेश करूँगा। आज एक वली कामिल के उर्स पे एक वली कामिल आए बैठे हैं। आज हमने देखना है कि वली कौन होता है और वली बनता कैसे है। क्या हम में से कोई बंदा भी वली बन सकता है? वली के अंदर कौन सी ऐसी खुसूसियात होनी चाहिए, कौन से ऐसे कमालात इंसान के अंदर पैदा हो जाएं तो इंसान अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकता है। अल्लाह का कुरान पढ़िए तो रब फरमाता है व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना। अल्लाह कहता है रहमान के बंदे वो हैं जो ज़मीन पे बड़ी आजिज़ी के साथ चलते हैं, जो ज़मीन पे बड़ी इनकिसारी के साथ चलते हैं। रहमान के बंदों की, अल्लाह वालों की पहली सिफत ये है कि उनके अंदर आजिज़ी और इनकिसारी का एक आला जज्बा मौजूद होता है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह। जो अल्लाह के लिए आजिज़ी करता है अल्लाह उस बंदे के दर्जे को बुलंद कर देता है। आजिज़ी, 2 सिफात को बंदा अपने अंदर पैदा कर ले वो अल्लाह के करीब हो जाता है। नंबर 1 आजिज़ी पैदा कर ले, नंबर 2 अदब की दौलत पैदा कर ले, अल्लाह उस बंदे को अपना कुर्ब अता फरमा देता है। ये दोनों सिफात पैदा करना जरूरी है। आप विलायत के मैदान में नजर उठा के देख ले, जो भी वली आपको नजर आएगा वो अदब वाला है और जो भी वली आपको नजर आएगा उसके अंदर इंतहा दर्जे की आजिज़ी होती है। हजरत जुनैद बगदादी से किसी बंदे ने पूछा था हजरत आप वली किसको मानते हैं? तो हजरत जुनैद बगदादी फरमाने लगे मैं वली उसको मानता हूं जिसके एक हाथ में कुरान हो, दूसरे हाथ में हदीस मुस्तफ़ा हो, उसका हर अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो, और सैफियो खुश नसीब हो। इस पुरफितन दौर के अंदर अल्लाह ने हमें ऐसा शेख कामिल अता किया कि जो शरीयत के ऊपर इतना कारबंद है। मैं अपनी बात सुनाता हूं, मैंने सरकार मुबारक के कदमों में इल्म भी पढ़ा, कोशिश अमल की भी करते हैं। पिछले साल सरकार मुबारक यहाँ पे तशरीफ लाए, मुझे सरकार मुबारक के साथ मगरिब या इशा की नमाज पढ़ने का मौका मिला। मेरे दोनों पाँव के दरमियान 4 उंगल से फासला ज्यादा था। मगरिब की नमाज थी, इशा का वक्त आ गया। मुझे शेख कामिल बुला के फरमाने लगे मौलाना आपने मसला नहीं पढ़ा। मैंने कहा हुजूर कौन सा? फरमाने लगे दोनों पाँव के में फासला कितना होना चाहिए? मैंने कहा हुजूर 4 उंगल का सुन्नत है। फरमाया आपने पढ़ा तो है पर अमल कोई नहीं किया। ऐसी हस्ती सदियों के बाद आती है जिसने हमें अमल की दुनिया में उतारा है और इतना सुन्नत का मुत्तबे इंसान कायनात के अंदर कम ही नजर आता है। मैं एक इदारा चला रहा हूँ, उस इदारे के अंदर मेरे कारी साहब वो सरगोदा से ताल्लुक रखते हैं, बच्चों को हिफ्जुल कुरान की तालीम देते हैं। एक दिन मेरे साथ सरकार मुबारक के कदमों में हाजिरी देने के लिए गए। वो सुनियो मुबारक हो, इस दौर के अंदर वो मुजद्दिद की जो सिफात और अलामात हैं कि वो हामिये सुन्नत होता है और कातिये बिदअत होता है, बिदअत को जड़ से उखाड़ कर फेंक देता है। मेरे शेख कामिल को रब ने वो जज्बा दिया, देख के सुन्नत को कैसे उजागर किया जाता है। यहाँ मुरीद फर्ज भी छोड़ते जाते हैं, पीर परवाह भी नहीं करते कि मुरीद शरीयत की दरिया उड़ा रहा है और पीर उसको समझाता भी नहीं। मेरे शेख कामिल ने हमारी तरबियत क्या की है। मेरे कारी साहब और मैं दोनों मिलकर सरकार मुबारक के कदमों में जा रहे थे। शहर के अंदर आस्ताना या रावीरिया शरीफ में महफिल हो रही है। मैं भी मस्जिद में दाखिल हुआ, मेरे साथ कारी साहब भी मस्जिद में दाखिल हुए। मैंने जब मस्जिद में दाखिल हुआ तो दायां पांव रख दिया। कारी साहब का ध्यान न रहा, मस्जिद में दाखिल हुए तो बायां पांव रख दिया। सरकार मुबारक महफिल हो रही है, सामने सैकड़ों लोग बैठे हैं। महफिल को रुकवा दिया, रुकवा के कारी साहब को बुला के कहने लगे जब मस्जिद में दाखिल होते हैं तो दायां कदम पहले रखते हैं। ये जज्बा सुन्नत को
अदा करने का मेरे शेख कामिल को रब ने अता किया है। रहमान के बंदे वो हैं जो जमीन पे बड़ी आजिजी से चलते हैं। मैं बताने लगा था, किसी ने हजरत जुनैद बगदादी से पूछा, हजरत आप वली किसको मानते हैं? फरमाया एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में हदीस मुस्तफा हो, फिर वो बंदा दुनिया पे राज करता है। और किसी ने हजरत सुल्तान बाहू से पूछा था, हुजूर आप वली किसको मानते हैं? तो आप फरमाने लगे, मैं वली उसको मानता हूं कि जो किसी पत्थर दिल पे नजर करके अल्लाह का जिक्र जारी कर दे, मैं वली उसे मानता हूं। फिर मुझसे कहने देना, रब दे वलियां विच रब दी ये ताकत, तायू मुश्किलां नूं वली टाल देंदे, दे वली हरारत हयात ताई अग इश्क दी दिलां दे विच बाल देंदे। रब दे वली करन जद नजर ते पत्थरां नूं कर हीरे जवाहर ते लाल देंदे। रब दे वली सायम अपने तालिबान दा विंगा होवन नी कदी भी वाल देंदे। जो आजिजी करता है अल्लाह उसे क्या अता करता है? ये शर्क व शरीफ के अजीम ताजदार हजरत मियाँ शेर रब्बानी, मियाँ शेर मोहम्मद साहब शर्कपुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अल्लाहु अकबर, एक कसूर का हाफिज़े कुरान था। वो आंखों से नबीना था, दिन रात तड़पता था, या अल्लाह कोई ऐसा दिन भी तो आए ना, मैं तेरे हबीब की गुम्बद खदरा की जालियों को देखूं, मैं तेरे घर को आगे देखूं। दिन रात तड़पता था, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, करम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे। मदीने जाना हुआ जब हम गम के मारों का, मकीने गुम्बदे खदरा को हाले दिल सुनाएंगे। वो नबीना रो के दुआ करता था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहरबानी कीजिए, मुझे अपने रोजे पे बुला लीजिए। जब मोहब्बत सच्ची होती है ना तो रब करम कर देता है। उसकी करवट, उसकी किस्मत ने करवट ली, हालात बदल गए। वो नबी पाक अलैहिस्सलाम के रोजे पे चला गया, आंखों से नबीना था। उस वक्त ये वीजे का तस्वुर नहीं था कि इतने दिन रह के वापिस आना है। वो नबीने के किस्मत में जितने दिन थे वो हुजूर के रोजे पे रहा। जब आखिरी दिन था ना, वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की गुम्बद खदरा की जालियों से लिपट लिपट के रोने लगा और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर दुनिया में याद रखा है तो सुबह कयामत भी याद कर लेना। रो रो के दुआएं करता रहा, बस उसकी आंख लग गई। जब जहरी आंख लगी, दिल की आंख खुली तो ख्वाब में अल्लाह के रसूल तशरीफ ले आए। ख्वाब मेरे विच आया माही ते मैं गल विच पा लिया बावा, तेर दर्दी मारी अख भी न खोला मत फिर विछड़ ना जावा। चिर होया मैनू तरले लैंदे आ, कदी मोड़ मेरे वल वागा, ख्वाब मेरी विच एक बार जे आवे मैं सारी उम्र न जागा। उस नबीने को नबी पाक अलैहिस्सलाम ख्वाब में आके फरमाने लगे, नबीने मांग क्या मांगता है? वो नबीना रो के कहता, सोने मैं नबीना हूँ, आंखें नहीं है, ये बहुत बड़ी नेमत है, आका मुझे आंखें अता कर दें। मेरे आका फरमाने लगे, शरकपुर में हमारा के शेर रहता है, वहां चला जा, अल्लाह तुझे आंखें अता फरमा देगा। वो नबीना हाफिज़े कुरान कहता, जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुझे ये जुमले बोले तो हुजूर फरमाने लगे, मांग और क्या मांगता है? और मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, तेरे करम से है करीम मुझे कौन सी शय मिली नहीं। झोली ही मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं, भर के झोली मेरी सरकार ने मुस्कुरा कर कहा, और क्या चाहिए? नबी ने हाफिज़े कुरान को मेरे आका फरमाते और कुछ मांग, सोने यहाँ बस यही काफी है। अब ईमान अफरोज बात है, जरा दिल के कानों से सुनना। वो नबीना हाफिज़े कुरान कसूर का रहने वाला था, उसे नहीं पता था शरकपुर इलाका किस जगह पे है। वो शरकपुर के इलाका में गया तो शरकपुर शरीफ में अक्सर मस्जिद मियाँ शेर मोहम्मद साहब ने अपने हाथों से बनाई हैं, और आप हर रोज फजर की नमाज एक अलग अलग मस्जिद में पढ़ने के लिए जाते थे। शरकपुर शरीफ में एक अड्डे वाली मस्जिद मशहूर है। वो नबीना हाफिज़े कुरान कहता, रात का वक्त था, मैंने सर्दियों का मौसम था, तो अड्डे वाली मस्जिद पे जा उतरा। कहता है मैंने कहा चलो मस्जिद में सोते हैं, सुबह किसी से पूछेंगे यहाँ मियाँ शेर मोहम्मद साहब कौन है? मैंने कहा जो आजिज़ी करता है, पता अल्लाह उसे मकाम क्या देता है, सुनिएगा। वो नबीना हाफिज़े कुरान कहता है, मेरे पास बिस्तर भी नहीं था, मैं सफ़ों में ना लिपट के सो गया। वो कहता है मेरी किस्मत बदली, मियाँ शेर मोहम्मद साहब तहज्जुद की नमाज पढ़ने उसी मस्जिद में आ गए। कहता जिस मस्जिद में मैं आराम कर रहा था, मियाँ शेर मोहम्मद साहब ने तहज्जुद की नमाज पढ़ी तो फरमाने लगे, ओ सफ़ों में सोने वाले उठ जा, बार वे पो फूटी है कि नहीं? वो नबीना कहता, बाबा मैं नबीना हूँ, किसी आंख वाले को कहे वो जाके देखे, मुझे क्या नजर आएगा? मियाँ शेर मोहम्मद साहब कुछ देर फिर जिक्र इलाही किया और कहने लगे, ओ सफ़ों में सोने वाले उठ जा, बार वे पो फूटी है कि नहीं? नबीना कहता है, मैंने कहा बाबा मैं नबीना हूं, मुझे नजर नहीं आता, किसी आंख वाले को कहे वो जाके देखे। कुछ देर गुजरी तो फिर हजरत मियाँ शेर रब्बानी ने विलायत के रोब में आके फरमाया, ओ सफ़ों में सोने वाले उठ जा, बार वे पो फूटी है कि नहीं?
वो नबीना हाफ़िज़े कुरान कहते लोगों कसम बा खुदा मैं इनकार न कर सका। कहता लोगों मैं उठा मैं नबीना था, मैं चला मैं नबीना था, मैं मस्जिद से बाहर निकला मैं नबीना था। कहता मैंने नजरों को आसमान की तरफ उठाया, रब ने मुझे बीना कर दिया, रब ने मुझे आंखें अता फरमा दी। वो दर्द व आलाम के मारे हुए क्या देते हैं, हम तो बस इनकी निगाहों को दुआ देते हैं। बंदा बनना है खुदा का तो गदा बन इनका। करते क्या है ये फकीरों को शहनशाह बना देते हैं। इनके कदमों में आके तो देखे। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, कुरान कहता है रहमान के बंदे वो हैं जो जमीन पे बड़ी आजिजी के साथ चलते हैं। व इदा खातबहुल जाहिलून क़ालू सलामा, जब जाहिलों से टाकरा होता है तो बहस मुबासा नहीं करते, बल्कि अगर कोई बहस पे उतरे तो कालू सलामा कह के अपना रास्ता लेते हैं। मैं एक बात जिम्मेदारी से करने लगा हूं, जिस दौर में मैं और आप वक्त गुजार रहे हैं, इस दौर में सबसे ज्यादा काम भला क्या होता है, वो काम बहस का होता है। अब ना हमने अमल करना छोड़ दिया, हमने बहस ज्यादा करनी शुरू कर दी। अब देखें आले सुन्नत व जमात के गयूर नौजवानों, इस वक्त अगर कोई बदअकीदा हमारे सामने आके हमसे ये पूछे कि अजान से पहले सलातो सलाम सारी जिंदगी हजरत बिलाल ने नहीं पढ़ा, तुम क्यों पढ़ते हो, किस कुरान के ऊपर तुम्हारे पास दलाइल है, किस हदीस पाक से तुम ये मसला साबित करते हो। और मैं इलाकों के इलाके जानता हूं कि जो कुल 10वां 7वां 40वां सालाना दलील ना मिलने पर बदअकीदगी के मैदान में उतरते चले जा रहे हैं। मैं जिम्मेदारी से ही कह रहा हूं, हमारे जब कुल 7वां 40 में भी उलमा गुफ्तगू करते हैं, कितनी कुछ संजीदा गुफ्तगू होती है, कितने को ऐसे उलमा है। मेरे उस्ताद गिरामी तशरीफ फरमा है, आपने हमें जो एक इल्म दिया, ये आज जुमले बोल रहा हूं यकीनन ये उनका दिल भी खुश हो रहा है कि मैंने जिनको खूने जिगर दे के पाला था आज वो इस मंजिल पे खड़े होने के काबिल हो चुके हैं। चूंकि मेरे आका का फरमान है मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जिसने बंदों का शुक्रिया अदा ना किया उसने रब का भी शुक्रिया अदा ना किया। ये इन्हीं की तरबियत है। इस दौर में मेरे मुर्शिद गिरामी का पैगाम यह है, सुन्नी को कम अज कम इस काबिल तो होना चाहिए को बातिल एतराज करे तो दलील के साथ उसका बूथा बंद कर सके। लेकिन अफसोस और हैरत का मकाम यह है कि सामने से हमें कोई सवाल कर लेना तो हम कहते हैं जनाब मैंने तो पीएचडी नहीं की, मुझे मसला नहीं आता, मैं पूछ के बताऊंगा। अच्छा, उनको सारे मसले आते हैं, हमें मसले नहीं आते। मैंने कहा इस दौर में आप किसी को दलील के साथ को बात बतलाएं, वो माने फाबे या ना माने तो कम अज कम बहस मुबासे पे ना उतरे। आखिरी बात है, मौलाना रूम सूफी बुजुर्ग है, आपने एक बात लिखी है समझाने के लिए। मौलाना रूम लिखते हैं एक दफा घोड़े और गधे की बहस हो गई। घोड़ा कहने लगा आसमान का रंग नीला है, गधा कहता नहीं आसमान का रंग काला है। दोनों की बहस हो गई। आपके मत्थे अगर कोई बदअकीदा लग जाए तो जितना इल्म है उस तक पहुंचाएं, लेकिन अगर आप बहस मुबासे पे उतरेंगे तो आपके ईमान के जाया होने का अंदेशा है। मौलाना रूम लिखते हैं घोड़े गधे की बहस हो गई, बहस ज्यादा बढ़ गई। घोड़ा कहते हैं आसमान का जो रंग है ना वो नीला है, गधा कहता नहीं आसमान का रंग काला है। बात जब बढ़ गई, बहस बढ़ गई तो ये मुकदमा चला गया जंगल के बादशाह शेर के पास। घोड़ा कहने लगा जंगल के बादशाह शेर फैसला कर दे, मैं कहता हूं आसमान का रंग नीला है, गधा कहता नहीं काला है, तो तू फैसला कर दे। तो जंगल का बादशाह शेर कहने लगा फैसला ये है कि घोड़े को 1 साल कैद की, 1 साल जो है वो कैद की सजा सुनाई जाती है। घोड़ा गुस्से में आ गया। घोड़ा कहने लगा कि मेरा को फैसला गलत है, अच्छा तू बता आसमान का रंग कौन सा है। तो शेर कहने लगा सजा तुझे इस बात की नहीं सुना रहा, तेरी बात सही है या गलत है, सजा तुझे इस बात की सुना रहा हूं कि तुझे बहस के लिए गधा ही मिला है। भाई गधों से बहस नहीं होती, कि जो है ही गधा जिसका अकीदा बिगड़ा हुआ है आप उससे बहस ना करें, आप अपने उलमा से प्यार करें, उलमा के कदमों में बैठा करें। हमारी हालत ये है, हम मस्जिदों में जुमा पढ़ने भी तब जाते हैं कि जब इमाम अरबी खुतबा शुरू करने वाला होता है। इसलिए औलिया का जो औलिया की जिंदगी है वो बड़ी मिसाली जिंदगी है। अल्लाह कहते हैं इनकी शान ये है वल्लदीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, इनकी रातें अल्लाह के हुजूर सजदे में गुजरती हैं, इनकी रातें अल्लाह के हुजूर क़याम में गुजरती हैं। अल्लाहु अकबर। ये जिस आस्थाने पे आप बैठे हैं ये आस्थाना एक वली का आस्थाना है। यहाँ पे जो खिदमत के फराइज सारे इंजाम दे रहे हैं वो भी अल्लाह के वली हैं। मेरे शेख तरीक़त अक्सर फरमाते हैं कि सरकार मियाँ साहब मुबारक गुजरे तो मेरे मुर्शिद गिरामी सरकार पीर सूफी नासिर महमूद साहब गाड़ियों का कारोबार करते थे। सरकार फरमाने लगे अब गाड़ियां ठीक नहीं करनी, अब बंदे ठीक करने हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इस ताना आलिया पे हजारों लोगों की दीनी तरबियत हो रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियों का मदरसा बड़ा शानदार अंदाज में चल रहा है, 100 के करीब अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची
इस आस्ताना आलिया पे कुरान और सुन्नत की तालीम हासिल कर रही है, वो नानी बनेगी, वक्त आएगा दादी बनेगी, एक माशरे को संवारेगी। ये मेरे मुर्शिद कामिल का पैगाम है जो आप हर जगह पे देते हैं। एक बच्चा एक बच्ची दीन को दे दे, कयामत तक आपकी नस्लों पे कोई बदअकीदा पैदा नहीं होगा, कोई तुम्हारे अकीदों पे हमला करने वाला पैदा नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बच्चों का मदरसा भी कायम है, बच्चियों का मदरसा भी कायम है, एक बापर्दा निजाम है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बढ़ता हुआ बेहतरी की तरफ निजाम ये हमें तसल्ली दे रहा है। इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में ये माहौल मजीद बेहतर से बेहतर तर होता चला जाएगा। ये सारी पीछे निगाह की जो बहारें हैं ये सरकार मियां साहब मुबारक की हैं। बस दुआ करे इंशाअल्लाह ये निगाहें सलामत रहें और ये जो निज़ाम है अल्लाह ताला इस निज़ाम को हमेशा ता सुबह क़यामत आबाद शाद फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।